जय हिंद बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंश स्टडी पर। जैसा कि आप जानते हैं व्रत के हमें 50 क्वेश्चन कराने हैं, आपको पहुंचाने हैं आप तक, और उसमें ये वीडियो आपका पार्ट 2 आपके सामने है, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बता रहे हैं आपके साथ। तो इसी सीरीज में एक क्वेश्चन आपके साथ है, आइए प्रयोग करते हैं इस पर भी। 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले व्रत का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है 200, 250, 240, 225। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास। अर्धव्यास क्या होता है भाई? ये पूरा डायमीटर होता है, आधा मतलब पूरा व्यास होता है, आधा अर्धव्यास मतलब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है जी, आपको पूछा जा रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, व्रत का जो क्षेत्रफल था मैंने आपको लिखवाया था। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, एक रेशो मेथड से बताऊंगा और एक आपका सूत्र से बताया जाएगा। ठीक है, तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता था बेटा? एरिया पाई आर स्क्वायर होता था, और जो व्रत की परिधि होती थी सर्कमफेरेंस, वो क्या होती थी बेटा? वो 2 पहले लगा दें, 2 पाई आर, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में ये बता चुका हूं। ठीक है, पहले मैं सूत्र से बता रहा हूं, फिर इसके बाद रेशो से बताएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। अब वो ये कह रहा है कि व्रत का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है, तो जो का और कितना ये वैल्यू है। ठीक है, तो जिस संख्या के साथ का जुड़ा रहता है वो संख्या आपको नीचे रखनी है। तो परिधि के साथ का जुड़ा है तो ये नीचे रखेंगे, क्षेत्रफल ऊपर रहेगा, परिधि नीचे रहेगी। तो आप देखेंगे कि यहां से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा r/2। ठीक है, कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर जो रेडियस दिया है, त्रिज्या दिया है, वो कितना दिया है? 5। तो यहाँ 5/2 गुणा 100, 2 से कितनी बार कटेगा? 50 बार, यानी कि 250 सेंटीमीटर। इसका 250% सॉरी, इसका सही आंसर आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको एक रेशो मेथड से और बताता हूँ आपके। रेशो मेथड था, त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगी और एरिया हो जाएगा कितना? 154। बताओ कोई दिक्कत? अब हमने क्या करना है, इसकी जो त्रिज्या दी है वो 5 है, हमारी त्रिज्या कितनी है? 7। तो ये 5 है उसकी त्रिज्या, हमारी त्रिज्या 7 है। 7 से कितना गुना फालतू है तो इसमें डिवाइड नहीं होगा, ये 5/7 गुना ही फालतू होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5/7 की यहां पर गुणा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, यहां पर गुणा करेंगे तो परिधि आ जाएगी, और यहां पर गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वो ये कह रहा है परिधि जो है क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत। तो क्षेत्रफल लिखेंगे ऊपर 154/44, परिधि नीचे जाएगी, परसेंटेज के लिए कितना? 100 से गुणा करेंगे। तो आप देखेंगे कितनी बार कट रहा है इससे? 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4 से काटेंगे 25 बार, ये होगा 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 10 35, 350 आएगा। कितना आएगा? 350। तो 350 का कितना गुना फालतू है? 5/7 निकाल देंगे। 5/7 कितना होगा? क्योंकि हमें 7 के हिसाब से 350 आता है, हमें त्रिज्या 5 के हिसाब से निकालना है इसको। तो 5 से 7 कितना गुना, 5 जो है हमारे 7 से कितना गुना फालतू है? 5/7। तो इसका 5/7 होगा, 7 पढ़ना 35, यानी कि 5 पंजे 25, तो भी 250% आपका सही आंसर आ जाएगा। आप रेशो मेथड से कीजिए, फॉर्मूला से कीजिए, आपकी मर्जी। मैंने दोनों तरीके बताए हैं आपको। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसे 924 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? अब इसे सूत्र से भी देख सकते हैं और रेशो मेथड से भी। रेशो मेथड, अब रेशो आपको बताना है 7, त्रिज्या 7 है तो परिधि कितनी हो जाएगी? 44, तो एरिया हो जाएगा 154, जैसा कि अब तक आपने पढ़ा था। ठीक है, अगर वीडियो कंटिन्यू देखे हैं, आपके कंटिन्यू देख रहे हो आप, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, नहीं भी देख रहे हैं तो भी आप ये याद रखें, 7 त्रिज्या है, परिधि 44, एरिया 154 होता है। निकाल भी सकते हैं त्रिज्या 7 मारकर, परिधि 2 पाई आर से। ठीक है, ये आ जाएगी, एरिया पाई आर स्क्वायर से आ जाएगा 154। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है एक पहिए की त्रिज्या यहाँ कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। उसने त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है, हमारी त्रिज्या कितनी है? 7। तो 7 के हिसाब से बताओ कितना गुना फालतू है? 3 गुना। तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3 की गुणा इसमें कर दीजिए,
3 की इसमें गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 132 हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल में गुणा करने की बारी आएगी तो 3 का वर्ग 9। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग करके गुणा करना है और क्षेत्रफल से वापस आने पर वर्गमूल लेना है, ठीक है। तो आप देखेंगे 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 48, 9 एकम 9 और 4 13, 9 चौक 36 हासिल, 9 पंजे 45, 13 9 एकम। तो 21 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है किसी की, तो उस पहिए के द्वारा जो परिधि बनेगी वो बनेगी 132 जो, और उसका क्षेत्रफल जो बनेगा 1386 बनेगा। आपका आंसर आ जाएगा। अब ये पूछे क्षेत्रफल परिधि का कितना प्रतिशत है, कितना अधिक है, कितना गुना फालतू है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। इतने प्रकार हैं इसके ऊपर तक कि हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो हम सब क्वेश्चन कंट्रोल कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन को पढ़ने के माध्यम से। हालांकि मैं 50 क्वेश्चन की सीरीज बता रहा हूं, 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा और कंप्लीट कराने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन पर बात कर लेनी है, ठीक है। आपको यह याद रखना है, ये जो परिधि है आपकी, ये जो परिधि है, ये बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये एक चक्कर में तय की गई दूरी भी होती है। साइकिल के पहिया, बस का पहिया जहां गोल आकृति हो उसके द्वारा एक पूरा राउंड पूरा करने के लिए जो दूरी तय की जाएगी वो 2 पाई आर होती है, यानी उसकी वृत्त की परिधि होती है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी वो क्या होती है, क्या होती है? यहां पर हमारे हिसाब से 44 होती है रेशो के हिसाब से। यहां इसके क्वेश्चन के हिसाब से कितनी आ गई है? 21 त्रिज्या है तो 132 आ गई है। यानी हम ये भी कह सकते हैं ये दूरी 2 पाई आर होती है। कितनी होती है? 2 पाई आर। ये 2 पाई आर से ही निकला है। 2 का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे और आर का मान 21 रखेंगे तो आ जाएगा 132। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, उसे कितने मीटर जाना है? 924 मीटर जाना है। बहुत ध्यान से सीखना। और ये त्रिज्या जो हमारी आई है किस में रखी है? सेंटीमीटर में। तो ये 21 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 132 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें चक्रों की संख्या निकालनी, कितने चक्कर लगाएगा? चक्रों की संख्या, कुल दूरी 924 मीटर है और एक चक्कर में तय की गई दूरी हमने कितने निकाली? 132 सेंटीमीटर है। कुल दूरी 924 है और एक चक्कर में तय की गई दूरी 132 सेंटीमीटर है। तो आप डिवाइड कर दो और आपका आंसर तुरंत तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में चेंज करो 100 से गुणा करके, ठीक है। तो ये कट जाएगा 7 दूनी 14, 7 ते 21 और 1 22, 7 एकम 7 2, इससे पूरा 7 बार कटेगा तो इसके टोटल चक्कर आएंगे 700, जब जैसा कि ऑप्शन सी में लिखा गया है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? तो लॉन्ग मेथड की जरूरत तो नहीं है। लॉन्ग मेथड की जरूरत होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसको ऐसे ही कीजिए। आइए, क्वेश्चन है, एक पहिए वाले खिलौने में पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर, तदनुसार वह 15 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है और 15 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? 800 सेंटीमीटर, 660 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर और 560 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इकाई यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर में, तो इकाई तो आपको चेंज करनी नहीं है। दूसरी बात है, रेशो मेथड आपको चल ही रहा है। रेशो आपको याद ना हो, किसी की त्रिज्या 7 है, परिधि 44 होती है और एरिया होता है 154। बेटा ये कैसे आया? 144 154 कहाँ से आ रहा है ये आपको पता, पहली वीडियो देख सकते हैं, या मैं एक सेकंड में आपको बता सकता हूँ। वृत्त का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, मैंने पाई भी बनाना सिखाया है वीडियो में। और यहाँ त्रिज्या हमने कितनी मानी है? 7, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 154 एरिया आ जाएगा जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। और अगर ये परिधि की बात करें, परिधि कैसे आएगी? परिधि कैसे लिखोगे? ठीक है, यहाँ त्रिज्या लिख सकते हैं, परिधि लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। परिधि को मैंने यहाँ पर P से डिनोट कर रखा है, ठीक है, परिमाप से के माध्यम से, जैसे आने वाले क्वेश्चन में भी चेंज ना करना पड़े। तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ कितना दे रखा है? 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, यार सॉरी, आर का मान यहाँ 14 दिया है, 14, तो 7 दूनी 14, ये आ जाएगा टोटल 88। कितना आ जाएगा इसके हिसाब से? नहीं बेटा,
सवाल के हिसाब से नहीं चलेंगे। अब हमारी त्रिज्या कितनी है 7, 7 से 7 कटेगा कितना आ जाएगा 44। तो परिधि कितना मानता हूं मैं 44। तो आपको ये याद रखना है वृत्त का जो त्रिज्या 7 है, परिधि 44 और एरिया 154 होता है, ये रेशो, इसके माध्यम से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाना सिखा दिया था। तो अब देखो कितने सेकंडों में काम हो जाएगा। अब आपको एक मान के चलो, ये सूत्र, ये रेशो याद है। ठीक है, तुम्हें सूत्र भूल गए, 7, 44, 154 याद रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, खिलौने के पहिए का व्यास कितना दिया है, पूरा व्यास यहां से यहां तक कितना दे रखा है, व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो बेटा त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, बोलो कोई दिक्कत। इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हमारी रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है। 7 से 7 कितना गुना फालतू है, 1 गुना। 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 15 चक्करों में तय की गई दूरी बताओ। और एक चक्कर में तय की गई दूरी हमेशा याद रखें, उसकी परिधि की बात कर रहा है। एक चक्कर में तय की गई दूरी 44 है, और वो कह रहा है 15 चक्कर में बताओ, तो 15 की इसमें गुणा कर दीजिए, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 6 66, 660 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। यानी कि सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सेकंडों में आपके आंसर निकाल के देगा। अगर पाई आर स्क्वायर से करके लाओगे तो वहां आपको ये याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। 7, 44, 154 थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते अपने आप सेट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर को भेजें, और मुझे ऐसा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, पूरी वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं, तो आगे भी मैं क्वेश्चन इसमें कितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन जुड़वा लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, पहले से बनी हुई है, आपने अध्ययन किया है, कहीं चीज समझ में नहीं आई है, तो हमें व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा नंबर 95 68 63 25 77 ये रहेगा। और ये टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, वंश स्टडी, टेलीग्राम के वंश स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, वहां भी आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताऊं, यह ऐसा पहला प्लेटफॉर्म बनेगा, भारत का ही पहला प्लेटफॉर्म बनेगा, जिस पर चीजों को बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा, और बिल्कुल ऐसे बताया जाएगा। अगर मैं आपको चाहूं कि इतना भी पढ़ा के छोड़ दूं, तो भी आपके व्रत के जितने भी क्वेश्चन है सब कंट्रोल हो चुके हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस ध्यान रखना है, क्या चीज दे रखी है, क्या पूछी जा रही है, क्या निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने कर दिया होगा। ठीक है, अब मैं कर देता हूं इसको। एक पहिए का व्यास जो है 1.26 मीटर है, 500 चक्रों में यह कितनी दूरी तय करेगा। एक बात जो सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान रखनी चाहिए, वो आपको ये याद रखनी चाहिए कि इसका इकाई कितना है, यूनिट कितना है, मीटर में दिया है, और हमें जो दूरी पूछ रहा है वो भी मीटर में दी है। तो हमें किसी भी यूनिट को बदलने की जरूरत नहीं है, पहला नियम है ये। क्वेश्चन को देखते देखते आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको कह रहा है इसका जो व्यास है वो पूरा कितना दिया है, व्यास यहां से यहां तक पूरा व्यास कितना दे रखा है भाई, ये तो भाई आपने अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, इतने मीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधा कर दो इसका, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, बहुत बार समझाया है, 63 मीटर। ठीक है, हमारा सूत्र है रेशो का, परिधि, देखो बेटा आप त्रिज्या भी लिख सकते हैं, मैंने पी को परिधि को पी से डिनोट नहीं करना है, आप सी भी लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस होता है, आप यहाँ परिधि भी लिख सकते हैं इस तरह से, जैसा आपको मतलब आप इसको याद कर सके। तो मैं यहाँ क्या करता हूं, त्रिज्या को आर लिख देता हूं, परिधि को पी लिख देता हूं, और क्षेत्रफल को क्या लिख देता हूं, ए। क्षेत्रफल को क्षेत्रफल लिखना है ए, और इसका रेशो मैं मानता हूं 7 त्रिज्या है, ये 44 परिधि है, और 154 ही एरिया निकल के आता है। अभी एक मेथड आपका आंसर टैली और रह जाएगा इसमें, एक मेथड में, 2 मेथड में आपको करा के चल रहा हूं। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ध्यान दो बेटा, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमने, कितने 0.63, और हमारी रेडियस कितना है 7, यानी 7 का वैल्यू 0.63 के बराबर है। ठीक, तो 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, आपने इस तरह से स्टडी की है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। मैं आपको चेक करूंगा इसकी त्रिज्या कितनी है 0.63, हमारी त्रिज्या 7 है, 7 से कितना गुना फालतू है 0.0, 7 से 9 यानी 0.09 गुना फालतू है। ठीक है, काट लेंगे आप, इसमें इसकी गुणा कर देंगे 0.09 की, तो फिर से परिधि त्रिज्या निकल के आ जाएगी, इसमें गुणा कर देंगे 0.09 की, तो आपकी परिधि निकल के आ जाएगी।
जैसा कि मैं आपके गुणा करके दिखा रहा हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 44 गुणा 0.09, ठीक है। परिधि ये एक चक्कर में तय की गई दूरी आती है, ध्यान रखना है, एक चक्कर में तय की गई दूरी ये आ गई, इसका गुणा करो आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने पूछा है कितने चक्करों में तय की गई दूरी, 500 चक्करों में तय की गई दूरी बताओ। तो एक चक्कर में इतना चलता है तो 500 की इसमें बेटा गुणा कर दीजिए। अब इसका पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 0 से 0 कट जाएगा, गुणा कर लो, 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 और 2 22 गुणा 9, 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, इतना मीटर वो उसकी 500 चक्करों में तय की गई दूरी होगी 1980 मीटर। जैसा कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल इसका ठीक आंसर है। क्या बात समझ में आ रही है सारी? ठीक है, समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें, बहुत वीडियो इस पर मिलने वाले हैं। क्षेत्रफल का मैंने कमर तोड़ रखा है, ठीक है। क्षेत्रफल को मैं 50 क्वेश्चन व्रत के इसलिए करा रहा हूं कि पहले सभी बच्चे जुड़ जाएं, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ना स्टार्ट करें, फिर आप जैसा चाहोगे ऐसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन परिवर्तन, देखो क्वेश्चनों में तो परिवर्तन चलता रहेगा, आप भी सोचे कि आप में भी परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो दोनों चीज फॉलो करेंगे। अगर वीडियो नहीं देखें पहले वाले, देख के आओ, फिर यहां पर आओ, इन क्वेश्चनों को करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है यदि पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या, अब के त्रिज्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं सूत्र है आपका, सूत्र है 7 त्रिज्या है, परिधि कितनी होती है 44, यहाँ परिधि को मैं P लिख रहा हूं, ध्यान रखना है, और ये एरिया कितना हो जाता है 154, क्षेत्रफल हो जाता है 154। आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में, त्रिज्या 7, परिधि लिखो 44, एरिया 154, ये आपका रेशो है। अच्छी तरह से इसको याद रखें। ये कह रहा 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या बताओ। तो आप देखो त्रिज्या मीटर में पूछ रहा है और दूरी किस में दी है, किलोमीटर में। तो आपको क्या करना है, दोनों को आपको पहले चेंज करना होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कितने चक्कर लगाए 1000, यानी 88 किलोमीटर गया और किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो बेटा 1000 से गुणा करके, और इतने मीटर की दूरी में कितने चक्कर लगाए 1000, तो इसे 1000 से भाग कर दो, एक चक्कर में तय की गई दूरी आ जाएगी 88। एक चक्कर में तय की गई दूरी 88 है, इसका मतलब ये परिधि है। क्या है बेटा, परिधि है। तो इसकी परिधि 88 है, हमारी परिधि कितनी है 44, 44 से कितना गुना फालतू है, 2 गुना फालतू है, तो 2 सत्ते 14, यानी कि इसकी त्रिज्या आ जाएगी 14। देखिए ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो पेपर में रेलवे में पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, आज मैंने इन पर लिखा नहीं है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो आप इनको पढ़ लीजिए, सबको कंट्रोल करोगे, ठीक है। रेलगाड़ी के इंजन के पहिए की परिधि 4 सही 2/7 मीटर है। यह पहिया 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। ऑप्शन आपके सामने है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो सूत्र से क्यों नहीं बता रहे, बहुत को स्टूडेंट का ये मानना होगा कि सूत्र से क्यों नहीं बता रहे हैं, रेशो से क्यों बता रहे हो। तो मेरा मतलब ये है कि मैं सबको पढ़ाना चाहता हूँ, मेरा टारगेट है। ये क्षेत्रफल से बहुत स्टूडेंटों को मैंने देखा है, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग देता हूँ तो उसमें बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर जी हमारे समझ में बिल्कुल ये नहीं आता कि क्षेत्रफल और आयतन से घबराते हैं, उनको क्वेश्चनों को छोड़ ही आते हैं पेपर में, ठीक है। तो उनको भी मैंने शामिल किया है इस मेथड में। है लॉन्ग मेथड ही है, ये शॉर्टकट नहीं है। एक बात याद रखनी है, ये कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, बस आपको थोड़ी हेल्प के माध्यम से। 7 ये जो रेशो है आपका 7 त्रिज्या वाला और परिधि वाला 44 और ये एरिया वाला 154, बस ये थोड़ा आपको याद करना पड़ रहा है, ये ध्यान रखना पड़ रहा है, ठीक है। और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ना कोई इसमें सूत्र की जरूरत है ना कुछ किसी में। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पर मेरी बात को, ये पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल। तो आप मुझे बताओ चाल बराबर क्या हो, चाल बराबर क्या होता है, यहां लिखें चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है जी। तो हमें दूरी चाहिए और समय चाहिए, तब हमारी चाल निकल के आएगी। और यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि ये परिधि क्या है, परिधि कितनी दे रखी है। परिधि जो होती है वो तुरंत समझ जाए, परिधि कभी भी लिखे आपके सामने 7 चौक 28 और 2 30/7 मीटर। जब भी परिधि लिखेगा तो तुरंत समझ जाए एक चक्कर में तय की गई दूरी लिख रहा है,
ठीक है। अगर इससे कंपेयर करना हो तो इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी वापस गुणा करेंगे, 44 से इसमें भाग करेंगे, फिर वापस गुणा करेंगे। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये परिधि दे रखी है, ठीक है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना है, 30/7, और उसने कितने चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए हैं, 4 सेकंड में लगाए। तो एक चक्कर में जब चलता है 30/7, तो बेटा 7 चक्कर में 7 की गुणा करो तो वो आएगा 30 मीटर ही दूरी तय कर पाएगा 7 चक्कर में। तो यहां पर जो दूरी आ गई है वो दूरी ये वाली कितनी आ चुकी है, 30 मीटर। और ये 30 मीटर की दूरी इसने कितने सेकंड में चली, 4 सेकंड में चली। कितने सेकंड में चली बेटा, 4 सेकंड में चली। तो ये आ जाएगा 30/4 मीटर प्रति सेकंड। इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5। अच्छा 18/5 लगाना आता है तो ठीक है। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है बताओ, 18/4 इसको इस्तेमाल कीजिए। 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए आपको 5/18 लिखना है, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 इस्तेमाल करना है। इसका मतलब यह है कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में जो संबंध होता है, छोटे में जाने के लिए 5/18, मीटर छोटा होता है तो 5/18, किलोमीटर बड़ा होता है तो 18/5। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं 18/5, क्योंकि किलोमीटर में ही हमारी चाल पूछी जा रही है। देख लीजिए आंसर आ जाएगा 5×6 30, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार, 9 तिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका बिल्कुल सही आंसर है, जैसा कि ऑप्शन बी में लिखा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको भी पढ़ लीजिए एक बार। बस के एक पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। यह पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो बस की चाल क्या है ये बतानी है। बस की चाल बतानी है क्या है। तो चाल बराबर, फिर से आप समझिए, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। भैया इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए, आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, तो उसके ये तो नॉलेज होगी आपको, ठीक है। और मेरा रेशो आपको याद रखना चाहिए 7 परिधि 44 और एरिया कितना होता है 154। ये जो परिधि लिखी जाती है ये एक चक्कर में तय की गई दूरी भी होती है, जैसा कि मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूं आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, वो कह रहा है 1.4 मीटर, इसका जो व्यास है 1.4 मीटर है। अच्छा व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4 को आप 2 से आधा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 0.7। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, याद है कि नहीं, ये मीटर है, सही है। इसकी जो रेडियस है 0.7 है और हमारा जो रेडियस है वो 7 है। 7 से 7 कितना गुना फालतू है बेटा, तो ये कट जाएगा 0.1 बार, यानी 0.1 गुना रेशो फालतू है। यानी 0.1 जो आया है कट के, ये एचसीएफ आता है। ये भी बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एचसीएफ होता है, और इसे जिस संख्या के साथ चिपका दोगे वो उसी का वैल्यू प्रेजेंट करके आपके सामने लाके खड़ा कर देगा, ठीक है। तो 0.1 का इसमें गुणा करेंगे तो 0.1 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 7 एकम 7 यानी कि 0.7 बनेगा, और 0.1 का इसमें गुणा करें तो ये बन जाएगा 4.4, और 0.1 का इसमें गुणा करेंगे, 0.1 का गुणा नहीं करेंगे, 0.1 गुणा 0.1 करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का वर्ग करते हैं, क्षेत्रफल का वर्ग, तो 0.1 का वर्ग होगा। अब इसको यहाँ इसकी क्षेत्रफल की बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है, बात कर रहा होता तो हम बताते आगे क्वेश्चन में बताएंगे। तो यहां पर देखें एक चक्कर में तय की गई दूरी आई 4.4, और उस बस के पहिए ने 5 सेकंड में कितने चक्कर मार दिए भाई, 10। तो एक चक्कर में 4.4 चलता है, तो 10 चक्कर में 10 की गुणा कीजिए, पॉइंट हटा दो, नीचे 0, तो चलेगा कितनी दूरी, 44 मीटर की दूरी चलेगी, ठीक है। और ये कितने सेकंड में चलेगा, 5 सेकंड में चलेगा। तो 5 से जैसे बेटा इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 44/5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमारा आंसर पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, सब में देखो किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है, तो इसे 18/5 से गुणा करेंगे। कोई दिक्कत, आपने देखा 18 की गुणा करेंगे तो बन जाएगा टोटल कितना, यहां पर देख लीजिए 18 चौक 72 का 2, 18 चौक 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 में इसमें भाग करेंगे तो मैं भाग करके आपको यहां दिखाऊंगा एक बार। यहां पर देख लीजिए 792 में 25 का भाग करें, आराम से करना, 25 × 75 कितना बचा, 4, 42 हो जाएगा, ठीक है। 25 एकम 25 कितना बचेगा, 12 में 5 गया 7, 1 17 बचेगा, ठीक है बेटा। अब पॉइंट लगेगा 0 हो जाएगा, 25 × 150 हो जाएगा,
ठीक है बेटा, 0 2 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200, यानी कि पूरा 200 कंप्लीट हो जाएगा। ये आएगा 31 दशमलव, इससे कट के 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसा कि आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई, अब एक क्वेश्चन और आपके सामने थोड़ा सा चेंज करके लिया है। ये भी पेपर में कितनी बार पूछा जा चुका है, और इसके आधार के 2 से 3 क्वेश्चन में और शायद इसी वीडियो में बताऊं या नेक्स्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अब अगर परिधि दे रखी है 4 पाई से 8 पाई, तो एक बात बताओ, परिधि, ठीक है, 2 पाई आर होती है, तो पहले परिधि, मतलब एक काम करो, इसको परिधि को P1 लिख लो। पहली परिधि 4 पाई है, तो इसे कितना करने की बात कर रहा है, कितना बात करने का रहा, 8 पाई कर दे, यानी परिधि को क्या कह रहा है, 4 पाई से 8 पाई कर दें तो आपका रेशो बनेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1:2 बनेगा। रेशो बना दिया मैंने इसका भी। ठीक है, आपको क्या करना है, परिधि का जो रेशो आया, ये जो परिधि का रेशो है ये वाला, इसी प्रकार आपसे त्रिज्या का रेशो पूछे तो वो भी कितना होगा, 1:2 होगा, क्योंकि परिधि और त्रिज्या हम सेम लिखते हैं। ठीक है, परिधि और त्रिज्या में सेम चीज की गुणा करते हैं। ठीक है, चाहे वो अगर यहीं से पूछे क्षेत्रफल कितना गुना होगा बेटा, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल का रेशो बताओ, पहले रेशो बताओ। तो इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, त्रिज्या का वर्ग करेंगे 1 ही रहेगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इस तरह से हम क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। ठीक है, आयतन के लिए आगे जब बताएंगे तो घन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो क्षेत्रफल का रेशो हो जाएगा 1:4। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्षेत्रफल, परिधि देकर क्षेत्रफल पूछ सकता है, त्रिज्या देके क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्षेत्रफल देके परिधि पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कितना गुना फालतू हो गया, जैसे इसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी पहले ये 1 था, अब ये 4 हो गया है, तो इसमें कितने की गुणा करें, 1 में जो 4 हो जाए तो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन सी में लिखा गया है। बात समझ में आई? मेरी बात को समझना, आपको परसेंटेज में दे रखा हो, ऐसे परिधि को बढ़ा रहा हो, कम कर रहा हो, तुरंत रेशो बना लीजिए। जो परिधि का अनुपात बनाओगे